लोग कि धनबाद बेस्ड पार्टी है। ये भी मेरा इस चीज को कहीं ना कहीं मान रहे हैं क्या? पहले अपना समाज देखिए, उसके बाद पार्टी देखिए। अच्छा, तो सारे लोग अपना समाज देख रहे हैं, हो सकती है उसकी वजह हो सकती है। अगर मुझे उस लायक नहीं समझा गया, इसलिए मुझे जिम्मेवारी नहीं दी गई। मैं पार्टी में तो हूँ, पार्टी ये पार्टी को मैं ज्वाइन थोड़ी क्यों भाई। अच्छा। ये पार्टी को हम लोगों ने सींचा खून पसीने से होगा कि मुझे अगर निकाला जाए तो जयराम महतो जी अपने लेटर पे से निकाले कि अगर अल्पसंख्यक को किसी को हटाना होता है तो वो किसी अल्पसंख्यक का ही लेटर। जोहार, नमस्कार, आदाब। मैं अब्दुल अहद अंसारी, आप देख रहे हैं मीडिया ट्रायल। तो आज हमारे दूसरे पॉडकास्ट में आज हमारे साथ मौजूद हैं जेएलके अल्पसंख्यक के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष जनाब आज़ाद हुसैन साहब। आज हमारे दूसरे पॉडकास्ट में मौजूद है और इनके पिछले कुछ दिनों में बीच कुछ ऐसे मामलात सामने आए जो इनके पार्टी से रिलेटेड या इनसे रिलेटेड। आज बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आज़ाद साहब से चाहेंगे कि वो अपना थोड़ा परिचय हमारे व्यूअर्स के साथ साझा करें। शुक्रिया। मेरा नाम हुआ आज़ाद हुसैन अंसारी। मैं हज़ारीबाग ज़िले से आता हूँ और अगर एजुकेशन की बात की जाए तो मैं MBA किया हुआ हूँ फाइनेंस से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल मैं बता देना चाहता हूँ आज़ाद साहब पिछले लगभग 1 सालों से जेएलके अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्र अध्यक्ष के पद में नियुक्त थे और उन्हें पूरे जिम्मेवारी को अपने बहुत ही बेहतर तरीके से निभाया। लेकिन ऐसे कुछ क्या घटनाएं हुई, क्या मामला हुई इनके साथ जिसकी वजह से कुछ दिनों पहले इनको उस पद से हटा दिया गया। हम इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे आपको जेएलके अल्पसंख्यक का जो अध्यक्ष बनाया गया था, किस सिचुएशंस पे आपको बनाया गया था, आपको जिम्मेवारी सौंपी गई थी? क्या ऐसे मामला कुछ वैसा कुछ था? देखिए, 17 सितंबर 2024 को रात 10-11 बजे के लगभग एक लेटर जारी होता है। उसके माध्यम से मुझे पता चलता है कि मुझे अल्पसंख्यक मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष बनाया गया और वो इस बिना पे बनाया गया था कि जो पूर्व अध्यक्ष थे, ठीक है, उनके साथ कुछ मामलात थे तो उनको पदमुक्त किया गया था। जैसे हमारी जानकारी के हिसाब से पूर्व अध्यक्ष अकील अख्तर साहब, जो कि रिजवान क्रांतिकारी के नाम से काफ़ी फेमस भी हैं, जो कि चुनाव के समय वो जेएलके का दामन छोड़ के जेएमएम के और बढ़े हुए थे। तो अभी फिलहाल का जो अगर मुद्दा की मैं बात करूं, आपको जो अध्यक्ष पद से हटा करके इकबाल हुसैन साहब को नियुक्त किया गया है। क्या ऐसा मामला हो गया? क्या आप में कुछ ऐसी कमी रही या फिर क्या इकबाल अंसारी साहब में आपसे क्या ऐसा बेहतर मिला जिसकी वजह से उनको नियुक्त किया गया? देखिए, इस पे आप ही नहीं या मैं ही नहीं, पूरे झारखंड हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, जो पुराने कार्यकर्ता हैं या झारखंड के लोग हैं, ये सवाल कर रहे हैं कि मुझे आखिर पद से क्यों हटाया गया। ये मैं सवाल अपने पार्टी के सुप्रीमो डुमरी विधायक जयराम महतो जी से पूछा भी था, लेकिन उनका जवाब कुछ अभी तक कोई सटीक जवाब नहीं मिला है। लेकिन मैं जहां तक ऑब्जर्व किया तो ये जो नए अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो लेटर पैड के डेट के हिसाब से 27 सितंबर को बनाया गया था, 27 सितंबर 2024। उससे पहले एक मोहलीडी धनबाद में 14 सितंबर को एक सम्मेलन होता है। अच्छा। उस सम्मेलन में मैं कुछ मांग करता हूँ, ठीक है, जो पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, अल्पसंख्यक हो चाहे गैर अल्पसंख्यक हो, सभी के लिए मैं 9 बातों की मांग करता हूँ, उनका ध्यान आकर्षित करता हूँ। उसके बाद ही मुझे 12 दिन के बाद मुझे पद से हटा दिया गया। ये सवाल है और वो मांग भी मैं चाहूंगा कि आपको मैं पढ़कर बताता हूँ क्या क्या मांग थी। जी जरूर, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे आपने ऐसा। देखिए, मैं उस मांग में ये था कि सभी सीटों पर, पहला मांग था मेरा, सभी सीटों पर जो भी उम्मीदवार दिए जाए, पार्टी के पुराने जुझारू साथियों को ही उम्मीदवारी का मौका दिया जाए, चाहे वो किसी भी समाज से। चलिए, बहुत ही बढ़िया। मतलब ये नहीं कि अल्पसंख्यक समाज से हो, किसी भी समाज से, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता, क्योंकि ये जेएलके पार्टी जो है वो सभी के खून पसीने से सींची गई। लोगों ने काफी मेहनत की है और पुराने लोगों ने काफी मेहनत किया। 3 साल से आप देख रहे होंगे कि अभी तक ये ही पार्टी एक ऐसी है कि जिसको लोग तन मन धन से झारखंड के लोगों ने सींचा। दूसरी मांग मेरी ये थी कि पार्टी में आपके जैसे गरीब जुझारू साथियों और जो संगठन के लिए पिछले 3 वर्षों से काम कर रहे हैं दिन रात एक करके, चाहे वो किसी भी समाज से हो, आने वाले लोकसभा विधानसभा चुनाव में उनको टिकट दिया जाए। अच्छा, मतलब आने वाले 2029 का समय में, मतलब जैसे जयराम महतो जी गरीब फैमिली से आते हैं, आप जानते हैं, ठीक है, तो उसी तरह उन्हीं के जैसे मेरी ये मांग थी कि हमारे जो साथी हैं किसी भी समाज से आते हो तो उन गरीब जुझारू साथियों को ही
उम्मीदवारी का विधानसभा का टिकट हो या लोकसभा का टिकट हो, आने वाले लोकसभा विधानसभा में उनको ही टिकट दिया जाए। अच्छा। ठीक है। तीसरी मांग ये मेरी थी कि अल्पसंख्यक समाज से जो लोग आते हैं पार्टी में, जो लोग हैं उनको जेबी केसेस, जेल कैम्प, BKMS, अच्छा। ठीक है, एक हमारी मजदूर संघ बना है, तो उस टीम में 15% के हिसाब से सभी टीमों में स्थान दिया, जैसे केंद्रीय कमेटी हो गया, प्रदेश कमेटी हो गया, जिला कमेटी, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा में 15% के हिसाब से दिया जाए। और लोकसभा विधानसभा चुनाव में, चौथा जो पॉइंट है, आने वाले लोकसभा विधानसभा चुनाव में भी अल्पसंख्यकों को 15% के हिसाब से टिकटों में हिस्सेदारी दी जाए। ठीक है। क्या आधारित मांग की? और मेरी में एक मांग ये भी थी कि कम से कम 8 जिलों में मेन विंग से जो जिला अध्यक्ष हो, मेन विंग से कम 8 जिलों में मेन अल्पसंख्यक समाज से हो, जिससे मतलब अल्पसंख्यक समाज हमसे जुड़े और पार्टी को आगे ले जाने में या बढ़ाने में मददगार साबित। पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, वो दिखना भी चाहिए जी। और जो 6, 6, 7, 8, 9 जो पॉइंट है, अच्छा, ये पॉइंट में मार्च में भी उनको सदन में रखने के लिए बोला था। अच्छा। इंस्टाग्राम के मैसेज के माध्यम से जयराम जी को मैंने मार्च में जो पहला शीतकालीन सत्र हुआ था, अच्छा, और इवन की बहुत सारे साथी लोग इस सत्र में भी बोले थे, जो मांग है कि राज्य में बढ़ते मॉब लिंचिंग जो हो रहा है, उसके खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग सदन में रखा जाए। ठीक है। और एक 7वां पॉइंट है, 2025-26 वित्तीय वर्ष में अल्पसंख्यक कल्याण बजट को घटाया गया है, जो कि 319 करोड़ से घटा करके 310 करोड़ किया गया, इसको बढ़ाया जाए। ये भी मांग रखने के लिए मैं सदन में रखी जाए, इसके लिए भी मैं बोला। और 8वां पॉइंट है, झारखंड से जाने वाले जितने हज यात्री हैं उनको रांची से जद्दा के लिए अभी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं, रांची से जद्दा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा हो, इसकी मांग भी सदन में रखी जाए। और झारखंड के राज्य के हर जिलों में मुख्य मदरसों को चिन्हित करके आधुनिक शिक्षा व्यवस्था जोड़े जाए। ये सब मांग मैं बोला, ध्यान आकर्षित किया उनका 14 सितंबर को। और इन सब मांगों को रखने के बाद 12 दिन के बाद 13वां दिन, मतलब 27 सितंबर लेटर के डेट के हिसाब से, लेकिन वो ये कह सकते हैं हमारे तक या जनता तक जो पहुंचा वो 29 तारीख को पहुंचा, 29 तारीख के रात 11 बजे। ठीक है। तो ये जो होता है मांग रखने के बाद, उसके बाद ये 29 तारीख को ये लेटर के माध्यम से मुझे पता चलता है कि मुझे मेरे पद से हटा दिया गया, मतलब किन्हीं और को पद दिया गया। ठीक है। तो ये इसकी मतलब ये जो मैं बताया आपको कि मुझे पद से जो हटाया गया, कहीं ना कहीं जब मैं मांग रखा उसके बाद कुछ साथी लोग, मांग रखने के बाद मोहली डेंगू में प्रोग्राम के बाद कुछ साथी लोग ये बोल रहे थे कि हो सकता है ये महंगा भी पड़ जाए आजाद भाई आपको। तो मैं इग्नोर किया, मैं सोचा चलो बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जयराम भाई मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं हमेशा, और हम तो पार्टी के लिए हमेशा काम किए। मुझे ज्यादा नहीं, मान के चलिए जून तक, 25 जून को मैं देवघर जिले का विस्तार भी किया था, तो उसके बाद जो अधिवेशन होने वाला था जुलाई में, तो उस टाइम मुझे मतलब बोला गया कि अभी होल्ड कर दीजिए। तो आप बताइए कि 17 सितंबर और 25 जून के बीच कितना दिन होता है? 9 महीना। 9 महीना में मैंने 4 जिले का विस्तार किया, और 1 जिला अभी भी, और प्लस हर जगह विजिट भी करता हूं मैं। पलामू परमंडल हो, संथाल परगना हो, सरायकेला खरसावां तक भी मैं गया हूँ चुनाव प्रचार के दौरान। बीच में 1-2 महीने का भी देखे हैं कि बहुत मुद्दे में भी आप लोगों के बीच, अभी आपके रामगढ़ में मॉब लिंचिंग जो हुआ था, आफ्ताब अंसारी का मामला था, उसमें भी मैं आया, और बैंक में भी एक मामला था, पालोजोरी में भी था, हर जगह मैं जा रहा हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आया कि और मुझे क्या, पूरे जेल कैंप के कार्यकर्ता चाहे वो किसी भी समाज से, उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आजाद हुसैन अंसारी को पद से क्यों हटाया गया। चलिए, ये तो मतलब ये सस्पेंस वाला बात अभी तक हो गया कि क्लियर नहीं हो पाया कि क्यों हटाया गया जी। तो मतलब आपका कहना क्या, जयराम भाई आप पे काफी ट्रस्ट करते थे, लेकिन जब आपको पद से हटाया तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं टूट गया है आप लोगों के बीच? क्या आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल, अगर मुझे पद से हटाया गया तो हो सकता है कि ट्रस्ट टूटे, या उनको लग रहा होगा कि नहीं आजाद भाई बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। मतलब ये आपको जो लेटर आप देखें उसके बाद क्या जयराम भाई से संपर्क करने का प्रयास नहीं? जी, मैं संपर्क किया डायरेक्ट उसी दिन मैं मैसेज किया। उनकी तरफ से कुछ हाँ, मेरे पास मैसेज भी पड़ा हुआ है व्हाट्सएप के माध्यम से। पहले मैं उनको कॉल लगाया तो कॉल नहीं लगा, फिर उनको मैसेज किया तो वो उनका कहना यही था कि हम ये मेरा डिसीजन नहीं है, इसमें बैठक करते हैं। तो मैं सोचा कि चलो बैठक करेंगे, अगर मेरी असहमति जता दी है तो बैठक करेंगे वो। लेकिन क्या होता है कि उसी दौरान 5 अक्टूबर को एक सम्मान समारोह रख दिया जाता है। अब उस सम्मान समारोह में जयराम महतो जी भी जाते हैं। तो अब ये बताइए कि आप एक तरफ बैठक करने की बात करें, फिर आप सम्मान समारोह में जा रहे हैं, तो फिर वो क्लियर हो गया
अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं वो आप कहना चाहते हैं कि वो बैठक करना ही नहीं चाहते हैं, बस आपको बोल के या तो बात को टाल रहे हैं या किसी तरह से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मैं असहमति पत्र भी दिया 13 अक्टूबर को, जिसमें 7 दिन का टाइम था। अच्छा, तो उसमें किसी तरह का कोई रिप्लाई? मैं मैसेज किया था, लेकिन उसके बाद और कॉल उनकी आई थी, लेकिन व्हाट्सएप कॉल थी तो वो मिस हो गई थी। फिर मैं उनको मैसेज किया, कॉल भी किया, तो रिस्पॉन्स नहीं आया। तो जेएलकेएम मतलब ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या कि केंद्र अध्यक्ष जो है उनको बिना इन्फॉर्मेशन को, आपके अल्पसंख्यक के केंद्र अध्यक्ष को पद से हटा के किसी और को पद देना, ये पॉसिबल मतलब कि आपके हिसाब से क्या है? देखिए, इन्फॉर्मेशन तो दिया जाना चाहिए चुनाव के दौरान भी। मान के चलिए अगर आप 2 कैंडिडेट होते हैं या 4 कैंडिडेट होते हैं तो सबको इन्फॉर्म किया जाता है ये कह के कि देखिए, पहले था जेबी केसेस था तो उस टाइम चल रही थी जैसे भी कहानी चल रही थी, लेकिन अब पार्टी के प्रोटोकॉल के हिसाब से या अगर केंद्र अध्यक्ष की अगर विधायक टाइगर जयराम, हाँ बिल्कुल इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी कि आजाद भाई, उनको मालूम नहीं होगी जो आपकी जो पद आपसे को हटा के इकबाल हुसैन साहब को दी गई, क्या विदाउट उनके इन्फॉर्मेशन को ये चीज हुई? आप कहना चाह रहे हैं जैसे कि आप बताएं, वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। जिनको आप बना रहे हैं उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, हो सकता है उनको इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो पार्टी के लिए दिन रात एक करके काम किया उनको इन्फॉर्मेशन नहीं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वही तो पूरा मैं ही ये सवाल नहीं कर रहा, पूरा झारखंड और हमारे जेल के जितने कार्यकर्ता है सब सवाल कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, हर कोई वो सवाल करेगा कि आखिर कौन सी वजह जानने का प्रयास सभी लोग करेंगे। क्या ऐसी वजह होगी जो बंदा 9 महीने साल भर से लगातार उस पद के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है? ठीक है, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ये भी कहूंगा, आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, ठीक है, और प्लस जो भी लोग सुन रहे हैं उनको यही कहना चाहूंगा कि ठीक है, अगर मैं काम भी गलत कर रहा था, अगर मैं कुछ, हो सकता है कि कुछ लगे जयराम जी को या किन्हीं को कि मेरे से कुछ गलती हुई, मिस्टेक हुई, तो वो मुझे पहले ही हटा सकते थे। ऐसा क्या हुआ जो मैं 14 तारीख को मांग रखता हूँ, उसके बाद 12 दिन के बाद ही मुझे हटा दिया गया? ये मुझे समझ में नहीं आया अभी तक। मतलब ये हो सकता है शायद आपका जो मांग किए वो डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो को पसंद नहीं आया होगा, या फिर हो सकता है उनको लगा नहीं होगा कि ये जायज मांग है। अब ये डुमरी विधायक को पसंद नहीं आया कि किनको पसंद नहीं आया, किनको नागवार गुजरा, वही तो सवाल है। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि आपने जो मांग किया है उसमें से कुछ ऐसा मांग है जो कि ना पसंद होना चाहिए। हाँ, वही चीज तो मैं अपने जितने भी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, चाहे किसी भी समाज से हो, उनके लिए भी मांग रखा, क्योंकि पार्टी के अदर समाज के लोगों से भी मेरे पास कॉल आती थी कि दादा थोड़ा सा पुराने लोगों को इग्नोर किया जाता है, थोड़ा सा इसको देखिएगा, तो मैं उनके लिए भी मांग रखा, अपने समाज के लिए भी मांग रखा। नहीं जरूरी, आप अल्पसंख्यक के अध्यक्ष है तो आपकी जिम्मेवारी है अपने समाज के लिए आप बात रखें। हाँ, आपका विधानसभा में आपके विधायक है तो वहाँ भी बात रखें, आपके साथ जो गलत हो रहा है उसके लिए आवाज उठाए, ये आपके कर्तव्य है, आपका जिम्मेवारी है। इसमें मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से आपको हटाया जाए। अगर ये वो हुआ है तो फिर मेरे ख्याल से थोड़ा सा सोचने वाली बात है। खैर, आप जैसे मॉब लिंचिंग का बात करते हैं तो जयराम महतो की आप मॉब लिंचिंग के मामले में, सारे मामले में आपने लेटर तो दिया, उसमें से अभी रिजल्ट जो है अभी आप देख रहे हैं, लेकिन अगर मान के चलिए इससे ये भी साबित होता है कि बहुत सारे ऐसे घटना होती है मॉब लिंचिंग में झारखंड में, जयराम महतो हर एक मामले में अपना बाइट देते हैं, पोस्ट करते हैं, वीडियोस डालते हैं। बहुत से मामले में आपको वीडियोस भी देखते हैं कि उनका तबीयत खराब रहता है तो सलाइन लेके भी चले जाते हैं, पैर अगर फ्रैक्चर होता है तो वैसे ही चले जाते हैं लोगों की सेवा के लिए, अच्छी बात है। जी। लेकिन जब मुसलमानों या फिर किसी भी साथ मॉब लिंचिंग का हादसा होता है, मामला होता है, जैसे कि अभी रामगढ़ का हम लोग चर्चा कर रहे थे आफ्ताब अंसारी वाले मामले में, आप तो पहुंचे, लेकिन बहुत से ऐसे लोगों का उम्मीद था, अल्पसंख्यक समाज को उम्मीद रहता कि जयराम महतो तीसरा विकल्प है, लोग उनको एक उम्मीद की तरह देख रहे हैं, लेकिन उनका किसी तरह का ना कोई बाइट आता है, ना मीडिया पे, ना उनका सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट आता, ना किसी तरह का वीडियोस आता है। सरकार से मांग भी नहीं होती कि इसकी निष्पक्ष जांच करवाए, जांच की भी मांग की किसी तरह की कोई नहीं आती। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपको क्या लगता है आपके? देखिए, मॉब लिंचिंग के लिए मैं आपको बताया कि मैं शीतकालीन सत्र के दौरान भी उनसे बात हुई, बकायदा अपने लेटर पैड से लिख के भी भेजा है, इंस्टाग्राम के माध्यम से। उन्होंने ये भी मैसेज किया है कि निवेदन में डाले हैं, ठीक है। तो सवाल मेरा भी है और आपका भी सवाल है, जैसे आप सवाल कर रहे हैं वैसे पूरा अल्पसंख्यक समाज, मैं अगर केंद्रीय अध्यक्ष था या हूँ पार्टी का जिम्मेवार आदमी, तो मेरे से भी सवाल करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि वो सदन में बात नहीं रख पाते हैं। अच्छा, सदन में उनको टाइम नहीं मिलता है तो मीडिया के सामने भी बात रख सकते हैं। मैंने उनको आफ्ताब अंसारी के मामले में भी बोला कि उनको बल्कि रामगढ़ आने के लिए भी बोला था और बात भी हुई थी, हमारे और साथी भी बोले थे। तो आखिर मतलब वो उस वक्त पता नहीं बिजी थे या क्या थे, तो उस वजह से नहीं पहुंच पाए। लेकिन कई दफा देखा जाता है कि चलिए आप नहीं पहुंच पाए तो आप अपने फेसबुक आईडी, सोशल मीडिया अकाउंट है, ट्विटर है, वहां से भी आप पोस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन कई साथियों का मेरा ये भी कंप्लेन है
कि वो मुस्लिम का जो मामला होता है, मुस्लिम यहाँ तक कि किसी समारोह में भी जाते हैं अच्छा तो भी उनके आईडी से पोस्ट नहीं होता है। अच्छा। आप उतना तो छोड़ दीजिए, 14 तारीख का हमारा सम्मेलन हुआ था, वो भी उनके आईडी से पोस्ट नहीं है। ये सवाल करते हैं लोग, तो ये सब समझ में नहीं आ रहा। और आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग को ये बताया जाता है कि जयराम महतो जी ने विधानसभा में 6 लोगों को टिकट दिया था। तो उसकी कहानी ये है कि जब पहला लिस्ट जारी हुआ था विधानसभा का, तो उसमें कोई भी मुस्लिम का नाम नहीं था, दूसरे लिस्ट में भी नहीं था, तीसरे लिस्ट में सिर्फ अकील अख्तर जी का नाम आया था। तो मैं गया था उनसे मिलने, हमारे साथ कुछ साथी लोग भी गए थे। हम लोगों ने बोला भी कि सीट वगैरह है तो मुसलमानों को क्या सीट देने हैं, कि उस पर हम लोगों की चर्चा हुई थी। और हाँ, बल्कि दोनों में बहस भी हुई थी, हमारे और जयराम में, ठीक है, जयराम जी में और मेरे साथ बहस भी हुई। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उसके बाद ही, उस बहस के बाद फिर 5 सीट दिया गया। अच्छा, मतलब आपसे जब मामला हुआ आपके साथ बहस हुई, सीट हाँ बहस हुई, वो फोन करके हमसे माफी भी मांगे, उसके बाद 5 लोगों को और सीट दिया गया, मतलब टोटल 6 सीट दिया गया। अब रही बात, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, मैंने एक मांग रखा, ठीक है, अगर मुझे पद से हटा दिया गया है, सपोज, ठीक है, पद से हटा दे, पार्टी से हटा दे, तो क्या जयराम महतो लाइव आकर या अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ये लिख सकते हैं कि हाँ, आजाद हुसैन अंसारी जी ने जो मांग किया था मैं उसका समर्थन करता हूँ, या उसी के आधार पे मैं सबको जगह दूंगा? कम से कम यही कर दे। और दूसरी चीज है कि अब अगर वो करते हैं, आप जैसे टिकट, जैसे मेरी बहस हुई उनकी, उसके बाद उन्होंने दिया, तो जाहिर सी बात है कि अब अगर वो इस पे विचार करते तो उसमें भी मेरा योगदान है। जब मैंने मांग किया उसके बाद ही वो दे रहे हैं। तो ये सब जो मामला चल रहा है पिछले 3 महीने से, वो इसलिए मामला चल आया ये मांग का कि वो केंद्रीय सम्मेलन जो होता है, सॉरी अधिवेशन, 25 जुलाई को, उसमें सिर्फ 4 मुसलमानों को पद दिया गया। मतलब 130 होगा, 40 होगा लिस्टिंग में, तो उसमें सिर्फ 4 मुसलमानों को, और एक ही फैमिली से 2 लोगों को पद दिया गया, मतलब हस्बैंड वाइफ को। मतलब वो मुस्लिम समाज? नहीं, अदर समाज से। अच्छा, आप बताइए, एक समाज से, एक फैमिली से आप 2 लोगों को पद दे रहे हैं, और एक समाज से केंद्र में 4 लोगों को पद दे रहे हैं, और अभी तक केंद्रीय कमेटी का लिस्ट जारी नहीं हुआ है कि कितने लोग हैं उसमें। आपके पास कोई लिस्ट आई है क्या केंद्रीय टीम की? देखें अभी, वैसा तक तो नहीं आया। हाँ, तो केंद्रीय टीम का लिस्ट जारी होगा तभी तो आप देख पाएंगे ना कि कितने लोगों को है। तो वो जारी करें लिस्ट, उसमें दिखाएं। अगर मान के चलिए 15% का मैं डिमांड किया, 15% के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, तो 15% के हिसाब से दिखेगा ना वहाँ।